नमस्कार। आज हम भक्ति के उस सबसे बड़े नाम की बात करने वाले हैं जिनकी कहानियां हमें आस्था और समर्पण के कई अलग-अलग रूप सिखाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की, जो भक्ति के परम प्रतीक माने जाते हैं। तो ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पे ले आती है कि आखिर सच्ची भक्ति दिखती कैसी है। क्या इसका कोई एक ही तय तरीका है या फिर इसके कई रास्ते हो सकते हैं। चलिए आज इसी सवाल का जवाब दो बड़ी ही कमाल की कहानियों से समझने की कोशिश करते हैं। हमारी पहली कहानी के लिए चलते हैं हनुमानगंज नाम के एक छोटे से गांव में। कहानी का मुख्य पात्र है एक बहुत ही साधारण सा इंसान जिसका नाम था त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ की दुनिया कह सकते हैं बहुत ही सीधी सादी थी। उनके लिए परिवार का मतलब सिर्फ एक था, भगवान हनुमान। वो हनुमान जी के इतने बड़े भक्त थे कि रोज मंदिर की साफ सफाई करते और मूर्ति से ऐसे बतियाते थे मानो वो उनके दोस्त हों, उनके पिता हों, उनके गुरु हों, सब कुछ। और फिर एक दिन उनकी इस सीधी सादी जिंदगी में एक बहुत ही अजीब घटना घटी। उन्हें एक सपना आया। हुआ ये कि पहले तो उन्होंने सपने में हनुमान जी को रस्सियों में जकड़ा हुआ देखा जो उनसे मदद मांग रहे थे। त्रिलोकीनाथ ने सोचा भाई बुरा सपना होगा और बात टाल दी। लेकिन फिर वही सपना दोबारा आया और इस बार संदेश बिल्कुल साफ था। हनुमान जी मंदिर के पीछे जो आम का पेड़ है उसके अंदर फंसे हुए हैं। और बस यहीं से त्रिलोकीनाथ का असली संघर्ष शुरू होता है। सोचिए, एक तरफ उनकी अपनी अटूट आस्था थी और दूसरी तरफ पूरे गांव का अविश्वास। ये एक अकेले इंसान की श्रद्धा की लड़ाई थी, पूरी दुनिया के खिलाफ। अब त्रिलोकीनाथ को लगा कि शायद गांव वाले उनकी बात समझेंगे तो अपना सपना लेकर पंचायत पहुंचे। लेकिन हुआ क्या? ठीक उल्टा। गांव के मुखिया ने उन्हें डांटते हुए साफ कह दिया, पागल हो गए हो क्या त्रिलोकीनाथ? एक सपने के पीछे मेरा पेड़ कटवा दोगे? मतलब सोचिए किस तरह का दबाव रहा होगा। लोगों ने उनकी मूर्खता का मजाक उड़ाया, उन पर पंचायत का कीमती वक्त बर्बाद करने का इल्जाम लगाया और उन्हें उस आम के पेड़ को हाथ तक लगाने से मना कर दिया। सबने यही कहा कि यह बस उनका एक वहम है, एक भ्रम है। जब चारों तरफ से उन्हें सिर्फ निराशा और मजाक ही मिला, तब त्रिलोकीनाथ ने एक फैसला किया। उन्होंने मन में ठान लिया, भाड़ में जाए मुखिया और ये सब लोग। मेरे भगवान मुझसे मदद मांग रहे हैं और मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। ये वो पल था जब उनका अपना विश्वास दुनिया की राय से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया और इसी सोच के साथ उन्होंने कुल्हाड़ी उठा ली। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। पूरा गांव त्रिलोकीनाथ को रोकने के लिए या यूं कहें कि उनका मजाक उड़ाने के लिए इकट्ठा हो गया था और वो अकेले उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहे थे। और फिर जैसे ही उन्होंने आखिरी वार किया, एक चमत्कार हो गया। और फिर सन्नाटा। सबके सब एकदम शांत, सबके मुंह खोले के खुले रह गए थे। पेड़ के कटे हुए तने के ठीक बीच से हनुमान जी की एक बेहद सुंदर और निकुट प्रतिमा सामने आई। त्रिलोकीनाथ का सपना, जिसे सब वहम कह रहे थे, वो हकीकत बन चुका था। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी भक्ति का एक बिल्कुल अलग, बहुत ही मासूम और दिल को छू लेने वाला रूप दिखाती है। कहानी है आस्था में रंगे एक शरीर की। ये कहानी है अयोध्या के। एक दिन की बात है, हनुमान जी ने देखा कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही हैं। वो बड़े कौतूहल से माता सीता के पास गए और पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। माता सीता ने बड़े प्यार से उन्हें समझाया, मैं ये अपने पति और तुम्हारे भगवान श्री राम की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगाती हूं। इसे देखकर वो खुश होते हैं। अब हनुमान जी ने ये बात सुनी और अपने भोलेपन में इसे सीधा अपने दिल में उतार लिया। और यहीं पर हनुमान जी का वो सरल लेकिन बहुत गहरा तर्क सामने आता है। सीता जी की भक्ति क्या थी? एक चुटकी सिंदूर अपने पति की लंबी आयु के लिए। और हनुमान जी की भक्ति, पूरा का पूरा शरीर ही सिंदूर से रंग लिया, अपने भगवान के हमेशा हमेशा के जीवन के लिए। उनकी सोच एकदम सीधी थी। अगर थोड़ा सा सिंदूर इतना अच्छा है तो बहुत सारा तो कितना ज्यादा अच्छा होगा। और कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जब हनुमान जी अपनी इस अनोखी भक्ति को लेकर राज दरबार में पहुंचते हैं। जैसे ही हनुमान जी पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर दरबार में आए, पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सब हंस रहे थे, पर वहां एक शख्स ऐसे भी थे जिनकी आंखों ने इस मजाक के पार सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम देखा, और वो थे भगवान राम। अपने भक्त का ऐसा भोलापन और इतना गहरा प्रेम देखकर भगवान राम भावुक हो गए। उन्होंने हनुमान जी को सीधे गले से लगा लिया और एक ऐसा आशीर्वाद दिया जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने कहा, मैं वचन देता हूं हनुमान कि जो भी भक्त
मंगलवार के दिन तुम्हारा ये सिंदूरी यूप देखेगा, मैं उस पर भी उतनी ही कृपा बरसाऊंगा। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक ही दिल, एक ही भक्ति, लेकिन रास्ते कितने अलग। देखिए त्रिलोकीनाथ की भक्ति कैसी थी। वो एक अकेले इंसान की दुनिया के खिलाफ जाकर की गई भक्ति थी। उन्हें समाज का मजाक झेलना पड़ा। दूसरी तरफ हनुमान जी की भक्ति, वो एक मासूम भोले प्रेम का प्रदर्शन थी, जिसे लोगों ने समझा नहीं और मजाक उड़ाया। लेकिन दोनों का नतीजा क्या निकला? एक कहानी में एक दिव्य चमत्कार हुआ और दूसरी में एक दिव्य आशीर्वाद मिला। तो इन सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? वो ये कि आस्था सिर्फ एक ही भाषा समझती है, और वो है सच्चे दिल की भाषा, ईमानदारी की भाषा। चाहे वो दुनिया के खिलाफ एक अकेले इंसान का विद्रोह हो या फिर प्यार का एक मासूम सा इजहार, आखिर में मायने सिर्फ दिल की सच्चाई ही रखती है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर आस्था वाकई एक भाषा है, तो कोई इसे बोलना कैसे चुनता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।